नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश भर में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जारी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जमियत उलेमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब आगे क्या होगा, यह अहम सवाल खड़ा हो गया है। क्या बीजेपी सरकार की बुलडोजर नीति ठंडे बस्ते में चली जाएगी या फिर सख्त प्रशासन वाली छवि के साथ मकान ढहाने की कार्रवाई चलती रहेगी? साथ ही कोर्ट ने इसके कानूनी पहलू पर भी ध्यान देने की बात कही है। तो क्या अब बुलडोजर चलाना आसान रहेगा? क्या बुलडोजर वाले एक्शन के लिए सरकारें अब नया मैकेनिज्म तैयार करेंगी या सजा ऑन स्पॉट वाली छवि को बनाए रखने के लिए बीजेपी कोई नया अस्त्र अब खोजेगी? इन सब के बीच पॉलिटिकल बयानबाजी भी इस पूरी टिप्पणियों के बाद में सामने आ रहे हैं। इससे संबंधित सवाल जवाब कई सारे हैं, उस पर जवाब तलाशने की कोशिश मेहमानों के साथ करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सियासत में बुलडोजर पर बवाल मचा है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर अब ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में जमकर चल रहा है। प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दावा करने वाली भाजपा सरकारें हर छोटे बड़े अपराध के आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो विपक्ष बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकारों पर लगातार हमलावर रहा है। लेकिन अब देश की सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी के आरोपी होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिरा सकते और दोषी हो तब भी ऐसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध निर्माणों को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन बेटे की गलती के लिए पिता का घर गिराना गलत है। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, क्योंकि बिना नियम कानून के आरोपी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देश में बुलडोजर राज नहीं चल सकता, देश में कानून का राज, और किसी को या किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपने किसी का एफआईआर दर्ज की तो उसका घर तोड़ दो। ये तो आप सजा होने के बाद भी नहीं कर सकते हो। ये कानून में कहाँ लिखा है? सीआरपीसी में, आईपीसी में कहाँ लिखा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपा की बुलडोजर नीति बेनकाब हुई है। देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इनके अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों को नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा की सरकार समुदाय विशेष के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो भाजपा का कहना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। एक आरोपी जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसको तो इनाम मिल जाता है, उसको पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करेगी। और यदि कोई आरोपी बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ या किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ तो तत्काल उसके घर पे बिना नियम, बिना कोई उसको पत्राचार किए उसका घर तोड़ दिया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही थी ये तो हम कह ही रहे थे कि नियम संगत नहीं है। बुलडोजर चला तो संविधान में संशोधन कर, बहुत से संशोधन हो, 370 का संशोधन कर लीजिए कि कहीं पे भी कोई अपराध होगा तो उसका घर, उसके पिताजी का घर, उसके भतीजे का, भाई का घर सब बुलडोजर तोड़ दी जाएगी। संविधान के और कानून के खिलाफ तो तभी गिराया जा रहा है और जाया जाना चाहिए जबकि वो अवैध है। और मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि इस तरह का कोई डिमोलिशन हुआ हो और कोई कोर्ट में गया हो और वहाँ कोर्ट ने कहा हो कि ये वैध था फिर भी आपने क्यों तोड़ा। शासन को ही नोटिस कोर्ट दे। उन उपद्रवियों का, उन समाज विरोधी तत्वों का साथ दिया है, ये इतिहास गवाह है। कभी भी उसकी भूमिका सकारात्मक नहीं रही। वहीं आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2020 से 2022 के बीच 12,000 से ज्यादा बार बुलडोजर की कार्रवाई हुई। वहीं प्रदेश में मोहन सरकार आने के बाद अब तक 51 बार बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें से 34 मामलों में आरोपी मुस्लिम थे। वहीं 17 ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चला है जो हिंदू हैं। जाहिर है ये आंकड़े बताते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई भेदभावपूर्ण तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब मामला भेदभावपूर्ण कार्रवाई का नहीं
बल्कि बुलडोजर एक्शन के सही या गलत होने को लेकर है। और अब संबंधित पक्षों से जवाब लेने के बाद जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बुलडोजर की धौंस अब चलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में विवेक त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में अब्दुल वहाब खान साहब हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत करूं, उससे पहले एक एक करके आपसे इस जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की हुई है इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सबसे पहले अब्दुल वहाब साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और उन्होंने जो बातें कही हैं उसके तहत तमाम चीजों को देखने के बाद में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, इन टिप्पणियों को किस तरह से लिया जाना चाहिए? ये चूंकि मैं विधिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं जी, ये जो अंतत्व गत्वा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्डर आया है, ये वास्तव में भारतीय प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए मेरे दृष्टिकोण में ये बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो बुलडोजर की कार्यवाही अभी कुछ वर्षों से बहुतायत रूप से जो देखने को मिल रही है, वो प्रजातंत्र की जड़ों को झिंझोर कर रख दी है और हमारी संवैधानिक व्यवस्था को भी झिंझोर कर रख दी है। सवाल इस बात का नहीं है कि जो बुलडोजर चला वो किस जाति वर्ग के लोग हों, वह दूसरे पायदाने की बात हो जाती है जी। मुख्य बात तो ये है कि हमारा प्रजातंत्र भारतीय संविधान पर और कानूनी व्यवस्थाओं पर टिका है जी। इसलिए जो भी क्रियाकलाप राज्य सरकारों के द्वारा की जाए वो हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व उससे झलकना तो चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, सब कुछ उसके अंतर्गत ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है ये बहुत पहले की जानी चाहिए थी, अब्दुल साहब का ये कहना है। अब मैं इसमें विवेक त्रिपाठी जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी इस मसले को किस तरह से ले रही है? क्योंकि लगातार अब इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी भी आ रही है। जब से ये बुलडोजर की कार्रवाई होती थी आप लोग लगातार इसका विरोध करते रहे हैं, अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये बुलडोजर का जो दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई कोई नई नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पहले अतिक्रमण हटाने के लिए की जाती थी, परंतु अब मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बुलडोजर का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला बगैर किसी सुनवाई के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सिर्फ भय फैलाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधी अपराध करता है, उसका परिवार, उसका समाज, उसका धर्म अपराध नहीं करता। तो ये पूरा जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस निर्णय का पालन होना चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग बुलडोजर का किया जा रहा है उस पे अंकुश लगना चाहिए। किसी के परिवार को हानि पहुंचाना, चलिए हम यहाँ पर बहुत क्लियर करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है यहाँ पर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका को लेकर, उस सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां उनकी तरफ से की हैं और इसके बीच दोनों हर जो पक्ष हैं उनसे जवाब मांगा गया है और उसके आधार पर आगे गाइडलाइन जारी होंगी। अभी इसे फैसले के रूप में ना देखा जाए, लेकिन टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है, उसी की जद में हम इसे देख रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि आरोपी होने पर किसी का घर कैसे आप गिरा सकते हैं। अब चूंकि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसे त्वरित न्याय के प्रतीक के रूप में बुलडोजर को देखा जा रहा था। अब ये जो टिप्पणी है इसे किस तरह से लिया जाए डॉक्टर प्रेम व्यास जी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जब भी कोई आदेश जारी करता है या इस तरह की टिप्पणी देता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों का यह दायित्व भी है, कर्तव्य की उसकी गंभीरता से ले। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, और सवाल उठाया था जमीयत उल हिंद की जो याचिका थी, जिसमें उन्होंने जिक्र करा था कि 128 डेमोलेशन की कार्रवाई और वो सिर्फ एक पक्ष पे हुई। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी जो एसजी है, उन्होंने बकायदा एफिडेविट लिया लिखित में, और उस पूरी कार्रवाई का उल्लेख किया है कि कहीं भी डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निश्चित तौर पर इसका एक पैमाना बनता है, लेकिन यह टिप्पणी भी की है कि निश्चित रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत उनको अधिकार है, लेकिन अगर उन धाराओं का पालन नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इसके लिए दिशा निर्देश तय होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया गया है। इसीलिए मेरा जो आपसे निवेदन है कि सभी लोग उस पक्ष को पूरी तरह से सुने, पूरी तरह से निर्णय सुने और उसके पश्चात टिप्पणी करें। नहीं, लेकिन प्रेम व्यास जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान यह कहा जाता है कि अगर कहीं किसी बेटे ने गलती की है तो उसके पिता के बनाए घर को तोड़ना कैसे आप कानून सम्मत कह सकते हैं? पूरे देश में एक कानून की व्यवस्था है और संविधान की व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस टिप्पणी में भी बहुत महत्वपूर्ण मैसेज भी छिपा है? नहीं, देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 293, 294, 309 और 310 में इस चीज का उल्लेख है कि अगर आप नक्शे के अगेंस्ट, एमओयू के अगेंस्ट या सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण करके निवास स्थान बनाया जाएगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में उसको धराशायी नोटिस देने के पश्चात करने का अधिकार है। इसीलिए लिखित में तुषार मेहता जी ने एफिडेविट के साथ में राज्य सरकारों की तरफ से पूरा पक्ष रखा है कि कहीं भी ऐसे निर्माणों पर जो कार्रवाई हुई है वो विधि के खिलाफ नहीं हुई है, विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पटल पर रखा है। निश्चित रूप से आगामी आने वाले समय में यह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या कहेंगे विवेक त्रिपाठी जी? वो ये कह रहे हैं कि आप अगर ये आरोप लगाते हैं कि खास तौर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है भेदभावपूर्ण तरीके से वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्यों कांग्रेस को यह लगता है कि कार्रवाइयां यही हो रही हैं? मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियम के अनुसार कार्रवाई का लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा है कि अवैध जो अतिक्रमण होगा उस पर नोटिस देके कार्रवाई, नोटिस देके, इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि नोटिस देने की एक प्रक्रिया होती है, नोटिस देने का एक समय होता है, सामने वाले को अपना पक्ष रखने का एक समय होता है, उसके बाद कार्रवाई की अनुमति है। आज कोई अपराध हुआ, 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन गया, अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी भी अपराधी का घर तोड़ दिया। अपराधी के परिवार में कौन है, कौन कौन उस पर आश्रित है, या घर उसने बनाया या नहीं बनाया, या हो सकता है उस अपराधी का परिवार ने बहिष्कार कर रखा हो, वो वहां रहता भी नहीं हो, बस उसका घर था तो घर तोड़ देना मैं समझता हूं किसी भी वर्ग, किसी भी उसके लिए नहीं, किसी के भी घर को तोड़ने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी कानून के अंतर्गत उसका सुनिश्चित करना भी इन अधिकारियों का काम है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। कोई अपराध होता है, जब समाज में उसका विरोध होता है तो उस विरोध को दबाने के लिए और प्रशासनिक कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन कई बार एफआईआर नहीं लिखता है या अपराध होने से पहले गंभीरता से उसको लेता नहीं है। जब बड़ा कोई अपराध हो जाता है, बड़ी कोई घटना हो जाती है, उसके बाद अपनी कमियों को छुपाने के लिए बुलडोजर लेके निकल जाते हैं, घर तोड़ देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। अरे भैया, कार्रवाई करनी है तो अपराधी के ऊपर करिए। अपराधी, ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, विवेक त्रिपाठी जी, चलिए आज आप बुलडोजर की, विवेक त्रिपाठी जी, ठीक है विवेक जी, आप आज बुलडोजर की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं, उसका विरोध भी लगातार करते हैं और आप नहीं बल्कि आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी कर रहे हैं। 2000 स्क्रीन पे ग्राफिक्स दिखा भी रहे हैं कि 2017 में ये यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तब से इस बुलडोजर की कार्रवाई करने की शुरुआत हुई आरोपियों के खिलाफ। उसके बाद जब 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, उस 15 महीने की सरकार के दौरान उस यूपी के मॉडल को यहां पर उन्होंने भी अपनाया, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसमें किया गया। तो क्या आपको लगता है कि जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के दौरान भी कार्रवाई हुई और तब जायज था और आपको लगता है गलत है? जी बिल्कुल अपनाया, बिल्कुल अपनाया। उसमें ये नहीं देखा कि किस जाति का, किस धर्म का व्यक्ति है। नकली फैक्ट्री में नकली घी, दूध, मावा बनाएंगे, भू माफिया नकली कॉलोनियां काटेंगे, अवैध कॉलोनियां काटेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से पैसा ले लेंगे, प्लॉट नहीं देंगे, घर बना के नहीं देंगे, तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी वर्ग विशेष और किसी धर्म विशेष को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी था तो अपराधी के ऊपर कार्रवाई हुई है। किसी फैक्ट्री में तो क्या विवेक जी आप मानते हैं, ठीक है, तो विवेक जी क्या आप मानते हैं कि अगर आरोपी है, अगर आरोपी है तो उसके, तो क्या विवेक जी आप मानते हैं कि अगर आरोपी है वो किसी भी जाति धर्म विशेष का है, तो क्या आपको लगता है कि उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए
जस्टिफाई कर रहे हैं? बुलडोजर वहां चलाना चाहिए जहां बुलडोजर चलाने का जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, और एक अपराधी जब अपराधी होता है तो अपराधी होता है, उसका परिवार नहीं होता। परिवार की कहीं भी उसमें संलिप्तता नहीं है, उसको सजा देने का प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। इस कानून का पालन करने के डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दीजिएगा इसका। वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार के दौरान 15 महीने के दौरान बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो वो अपराधियों के खिलाफ हुई, जाति धर्म देखकर नहीं हुई। आपकी सरकारों में ऐसा हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको ब्यौरा दे देता हूं, मुझे 2 मिनट का समय दे। लगभग 12,000 अवैध निर्माण तोड़े, 2100 एकड़ से ज्यादा 21,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें मुक्त कराई है। उसी समय 498 लोगों को तड़ी पार कराए, 188 लोगों पर रासुका लगाई है, और पिछले अभी जब पुनः सत्ता में आए उसके बाद 50 से ज्यादा कार्रवाई हुई है। पंकज त्रिपाठी का घर तोड़ा रीवा, उज्जैन दीपक अहिरवार, सीधी प्रवेश शुक्ला, धार दीपक राठौर, सतना मनसुख पटेल जो उमा जी के खास भारतीय जनता पार्टी के नेता, सिवनी राहुल हरिराम, इंदौर में जीतू सोनी जी का कांग्रेस के समय तोड़ा था, और राजेश विश्वकर्मा का तब कांग्रेसियों में होड़ लगी थी ये बताने के लिए कि हमने तोड़ा है। छाती ठोककर कांग्रेस का छोटे से बड़ा नेता जीतू सोनी जो लोकस्वामी जो अखबार चलाते थे उसके मालिक थे। उसके बाद कटनी में संजय पाठक जी के बांधवगढ़ रिसोर्ट पर सिर्फ इसीलिए तोड़ा गया था कि उनका खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है, नहीं तो मेरे बांधवगढ़ रिसोर्ट को तोड़ने की धमकी दी गई है। उसके बाद में जिस उल्लेख कर रहे हैं शॉर्ट नोटिस देकर बांधवगढ़ रिसोर्ट में संजय पाठक जी का रिसोर्ट तोड़ा गया कि नहीं, बताइए आप। उसके बाद में ये जो कह रहे हैं गाड़ियां तोड़ी। विवेक त्रिपाठी जी आप अपने जवाब दीजिएगा, मुझे अब्दुल वहाब साहब के पास जाना, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़ा मेरे पास में भी, मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया था। 51 बार मोहन सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक 51 बार कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, और उसमें IBC 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि 34 मामलों में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई जो कि मुस्लिम थे। 17 ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जो हिंदू थे। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि वर्ग विशेष को देखकर कार्रवाई हो रही है, तो ये क्यों आपको ऐसा लगता है? किस आंकड़ों के आधार पर, किस आधार पर आप कहते हैं? जवाब दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा अब्दुल जी के पास। प्रश्न मुझसे है क्या? जी विवेक जी से। जी विवेक जी आपसे ही सवाल मेरा है। आप ये कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई, मैंने आपके सामने फिगर रखे कि 51 में से 34 मुस्लिम आरोपी थे। 51 कार्रवाई हुई है मोहन सरकार में अब तक सत्ता में आने के बाद बुलडोजर की। 34 में आरोपी मुस्लिम थे, 17 में आरोपी हिंदू थे। क्यों आपको लगता है, किस आंकड़ों के आधार पर आप ये आरोप लगाते हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से आपने बताया, तार्किक रूप से बताया कि हमारी सरकार में जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है, मैंने आपको बताया नकली फैक्ट्रियों में अगर स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए कोई व्यापारी सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आम आदमी की जान से खेलने का कृत्य कर रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के मेरे प्रवक्ता साथी ने बताने का यहाँ पे यह प्रयास किया कि हमने भाजपा के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की। हमारी तो 15 महीने की सरकार थी, उसके बाद में 3.5 साल आपको भी अवसर मिला। अगर हमारी कार्रवाई गलत थी तो उसको माननीय न्यायालय की शरण में जाके चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने पहले भी कही। अब्दुल वहाब साहब को रखना चाहिए था। ठीक है, अब्दुल वहाब साहब जानना चाहेंगे आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी करती है कि हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, बिना नियम कानून के आरोपी के घरों को ऐसे नहीं तोड़ सकते, इस टिप्पणी को किस तरह से देखा जाए? क्या गाइडलाइन बनाने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट से हो गई है, या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कोई बड़ी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है? आप कैसे देख रहे हैं? कुछ वर्षों से जो विभिन्न राज्य सरकारें जिस ढंग से जो राज्य के जो कारपोरेशन के अधिनियमों को आधार बनाकर जो बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है और उसका जो दुरुपयोग दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय को गाइडलाइंस पूरे देश भर की राज्य सरकारों के लिए जारी करना बहुत ही आवश्यक है। संवैधानिक दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है कि ये बोला जाता है कि हमने प्रक्रिया के अधीन जो है बुलडोजर की कार्यवाही की, लेकिन क्या वो प्रक्रिया का पालन युक्त रूप से, जैसे नोटिस की तामीली होनी चाहिए, नोटिस की तामीली क्या युक्त रूप से उस व्यक्ति को होती है कि खाली दस्तावेज में दिखा दिया जाता है कि नोटिस जारी हुई और फिर 30 दिन का इंतज़ार करते हैं, और 30 दिन के बाद जब बुलडोजर वहां जाता है तो संबंधित घर पर
या दुकान पर बैठे व्यक्ति को पता चलता है कि आज तो उसकी दुकान जो है पर बुलडोजर चलाया जाने वाला है, और जब वो बोलता है कि मेरे को तो कोई नोटिस ही नहीं मिली, तब ये कहा जाता है कि आप जाइए न्यायालय, आपको 30 दिन के पहले 40 दिन के पहले आपको नोटिस भेजी जा चुकी थी। लेकिन वास्तव में वो नोटिस युक्त रूप से जो प्रक्रिया दिया गया है कि सूचना की तामीली कैसे होगी, ठीक है, उनके नियमों का भी पालन नहीं किया जाता। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, दस्तावेजों में दिखाई देता है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, यहाँ पर एक सवाल ये, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण के अगर खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये अवैध निर्माण के खिलाफ तो कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति के अपराध करने का इंतजार क्यों किया जाता है? किसने अपराध किया और 24 घंटे के भीतर जाके उसके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो जाए, तब ये कार्रवाई होती है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आपको नहीं लगता कि अगर अवैध निर्माण है तो जो भी एजेंसियां हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनको लगातार इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, तब अगर कम से कम सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? जी निश्चित रूप से, इसीलिए तो आपके पैकेज में भी आया कि लगभग 12,000 से ज्यादा अवैध मकानों पर कार्रवाई हुई है। 21,000 एकड़ जमीन अगर मुक्त कराई है तो क्या 21,000 आरोपी थे? 12,000 से ज्यादा क्या आरोपी थे? या कि सिर्फ एक विशेष कौम के 12,000 से ज्यादा आरोपियों के घर तोड़े, अवैध डिमोलिशन की कार्रवाई करी? निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट नोटिस का भी उल्लेख है, उसके पश्चात कोर्ट में स्पेशल कार्रवाई होती शॉर्ट नोटिस के ऊपर। अगर व्यक्ति सही है तो 12,000 जो अवैध निर्माण तोड़े, कितने लोग कोर्ट में गए? चूंकि अवैध तरीके से निर्माण बना गया था, और ये दोनों मामले का जो जन्म है वो शहजाद वाले मामले से और मोहित खान वाले। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इन सब के बीच में जैसा मैंने सवाल अभी अब्दुल साहब से भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी में बड़ी गंभीर बातें हैं। अगर उसी तरह की कोई गाइडलाइन निकल के सामने आती है, बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन कर दिया जाता है या फिर अवैध उसे बताते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी, तब उसको किस तरह से देखेगी? क्योंकि आप लोगों ने त्वरित न्याय के प्रतीक के रूप में इसे बनाया है, क्या नया अस्त्र होगा उसके बाद? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तय करेगी निश्चित रूप से उसके अनुरूप कार्य किए जाएंगे। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में अगर बदलाव की जरूरत है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसके लिए गाइडलाइन जारी करे। जो मैंने बताया 1956 में कांग्रेस के शासन में बना 293, 294, 309, 310, जिसका प्रयोग करके अवैध निर्माणों को जो डिमोलिश किया जाता है, अगर उसमें भी बदलाव की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट माननीय अगर गाइडलाइन तय करता तो निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा, मेरे मित्र कह रहे थे 1.5 वर्ष में बताइए एक वर्ग विशेष पे कितनी कार्रवाई हुई। आपने तो कह दिया दूसरे वर्ग पे हमने बहुत सारी कार्रवाई करी। एक वर्ग विशेष पे जब कार्रवाई होती है तो उसको आप चिन्हित करते हैं, लेकिन समूचे जो अराजकता फैलाने के कार्य करेगा, जो प्रजातंत्र में लोकतंत्र में भ्रष्टाचार करने का कार्य करेगा, तो राजतंत्र राजदंड देने का कार्य करेगा ना। सड़क तंत्र पर आकर अगर अराजक तंत्र जो है पत्थरबाजी करेगा, जो है थानों पर पुलिस रक्षकों को मारने का कार्य करेगा, अधिकारियों को मारने का कार्य करेगा, और ये वही शहजाद है जिनके लिए बोल रहे हैं 1998 में उमा जी पर इनके भाई ने प्राणघातक हमला करा था, गोलीबारी करी थी, तब से ये अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त है। और उसके बाद नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद अगर नोटिस में ये गाड़ियां नहीं हटाते हैं तो डिमोलिशन के अंदर ये सब चीजों का उल्लेख है। और जो ये मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसका एफिडेविट दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो कार्रवाई करी है उसका पूरा भी। मेरा तो आपसे सवाल डॉक्टर प्रेम व्यास जी यही था, मेरा सवाल तो आपसे प्रेम व्यास जी यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए इस पर बैन लगाया तो क्या मैकेनिज्म होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास, क्योंकि त्वरित न्याय के लिए या सजा ऑन द स्पॉट के लिए आप बुलडोजर को मानते हैं कि इससे अपराध भी कम हो रहे हैं, इससे माफिया राज खत्म हो रहा है जैसा यूपी में दावा होता है, क्या मैकेनिज्म हो सकता है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन तय करता है तो उस गाइडलाइन के अनुरूप भी डिमोलिशन की कार्रवाई तो होगी ना। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी ये नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहीं नहीं कहा है कि कार्रवाई गलत कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जमीयत उल उलमा कि जो ये कहता हो कि ये साक्ष्य के अभाव में कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट सभी पैमानों को देकर, हमें न्याय पर विश्वास है, न्याय सम्मत कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, विवेक त्रिपाठी जी, फाइनल टिप्पणी आपकी इस विषय को लेकर, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे आने वाले समय में?
देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी का गंभीरता से पालन होना चाहिए। एक्ट में जो बात कही गई है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नोटिस देने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी के परिवार को ना, इससे कहीं ना कहीं वो हो। और अपराधी को सजा देने के और भी हथकंडे, अगर आप अपराधी का जुलूस निकाले, समाज देखे कि हाँ इस तरीके से अपराधी को हम दंडित करेंगे तो एक अच्छा संदेश होगा। और निश्चित ही कार्यवाही का विरोध नहीं है, कार्यवाही करने का जो नियम आप जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, अगर प्रशासनिक अमला जिनकी जिम्मेदारी है कार्यवाही का निष्पक्ष रूप से कार्यपालन हो, अगर वही उस नियमों को तोड़ेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो मैं तो समझता हूँ दोनों पक्ष अपराधी हुए। ठीक है, अतिक्रमणों की शिकायत तो आरोप पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें इस विषय को लेकर है, तो वहीं अधिवक्ता जो है, जो कानून के जानकार हैं, वो भी इस मसले पर अपनी दलील उन्होंने रखी, उन्होंने बात रखी। वो कहते हैं कि फैसले का स्वागत होना चाहिए, टिप्पणी का स्वागत होना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम लगातार इसको लेकर कार्रवाई करते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है और कहीं पर किसी का धर्म मजहब देखकर नहीं हो रही है। कांग्रेस से आरोप लगाती है कि कार्रवाई हो रही है लेकिन भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। बहरहाल, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इंतजार करना होगा कि क्या इस पर अब कोई गाइडलाइन निकल के सामने आती है। बुलडोजर की धौंस ऐसे ही चलती रहेगी या उस पर लगाम लगेगी या रोक लगेगी, जो भी कुछ होगा इंतजार करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।